Good morning to all. Welcome to my channel ATS Institute. I hope all you are fine. आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जनरल एंट्रीज देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, उसके जो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होता है और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट क्लास को स्टार्ट करने से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है न्यू यूज़र से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। जनरल एंट्रीज में आपको एक ही इलस्ट्रेशन से लगभग सारी जनरल एंट्रीज समझ आ जाएगी। तो इस इलस्ट्रेशन में क्या है, हमारा गुडविल फर्म की वैल्यूड है वो है 60,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया है 30,000। तो आपको पता है जनरल रिजर्व हमारा कहाँ होता है, लायबिलिटी में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में दिया है 15,000, लायबिलिटी में दिया है, इसका मतलब वो प्रॉफिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है हमें किधर दिया होता है, एसेट साइड में दिया होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल सकते हैं हम इसको, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करके दिया होता है। आप कोई भी चैप्टर देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, हर जगह ये लायबिलिटी में ही दिया होगा, एसेट्स में ही दिया होगा, क्योंकि इसको हम राइट ऑफ करते हैं न्यू पार्टनर के आने पे। अब गुडविल दी हुई है एसेट्स में। गुडविल अगर एसेट्स में दी हुई है आपको बैलेंस शीट में, इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल है, जिसके लिए हम गुडविल एपियर वर्ड यूज कर रहे थे एडमिशन में। अब क्वेश्चन में ये एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका रेशो 3:1 है और जेड रिटायर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि एक्स वाई और जेड तीनों का जो रेशो है वो है 3:2:1। ये हो गया हमारा ओल्ड रेशो। अब अगर जेड रिटायर हो गया तो न्यू रेशो क्या बचा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो एक्स और वाई का जो रेशो है वो कितना हो गया हमारा 3:2। गेनिंग रेशो का जो हमने फॉर्मूला किया था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, क्योंकि कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होता है तो जो बचे हुए पार्टनर है उनको क्या होता है, गेन होता है। तो उसके लिए जो हम निकालेंगे गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो जो एक्स गेन करेगा, एक्स का अगर गेनिंग रेशो निकालते हैं 3/5 माइनस 3/6, एलसीएम लेंगे 30, 18 और ये कितना बचा 3/30। वाइज गेन, वाई जो गेन करेगा वो आएगा हमारा 2/5, जो उसका न्यू रेशो माइनस 2/6। तो 12 माइनस 10 2/30। तो इसका मतलब जो हमारा गेनिंग रेशो आया वो आया हमारा 3:2। तो गेनिंग रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। तो ये तो वैसे भी आपको समझ आता है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में यही देखा था। हमने क्या करना है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना गिवन है तो ओल्ड रेशो दिया है, जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा दिया, जो बच गया न्यू रेशो। उसके बाद न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को लेस करेंगे, जो आएगा हमारा गेनिंग। और जो गेनिंग रेशो में आएगा उसको हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे, केवल जो ऊपर न्यूमरेटर है उसी को हम क्या मान लेंगे, न्यू रेशो, ठीक। अब जो है हम देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज कैसी होगी। अगर गुडविल ऑफ ए फर्म वैल्यूड दिया, अगर फर्म की गुडविल दी हुई है, जो शुरू की जो आपके जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन है, वैल्यू मतलब ये कि फर्म की गुडविल दी है, तो जो जाने वाला पार्टनर है उसको रिमेनिंग पार्टनर जो है गुडविल देते किस रेशो में, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो हम इसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो गुडविल दी है उसमें से उसका शेयर निकालेंगे जो जा रहा है, और वो शेयर जो है वो दोनों जो बचे हुए पार्टनर है एक्स और वाई, वो किसको देंगे, जेड को देंगे, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, ठीक। तो इसको रेशो हमें पता लग गया, गेनिंग रेशो हमारा कितना है 3:2। गेनिंग रेशो हमारा 3:2 है। तो हम सबसे पहले जेड शेयर ऑफ गुडविल इन गुडविल, जेड का शेयर गुडविल में कितना है, देखिए गुडविल है 60,000, 60,000 में उसका शेयर कितना है 1/6। तो 1/6 मतलब कितना, 10,000। तो 10,000 रुपये उसकी गुडविल का हिस्सा है जो उसके रिटायर होने पे उसको मिलना चाहिए। और वो देगा कौन उसे, एक्स और वाई देंगे, किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना आया था 3:2, एक्स और वाई का जो अभी कैलकुलेट किया था। तो इसके लिए जो एंट्री होगी हमारी वो होगी एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू
जेड्स कैपिटल। 10,000 है, 10,000 को 3 2 में डिवाइड करें तो कितना आएगा 6,000 4,000 बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय या बॉट बाय एक्स एंड वाई इन सैक्रिफाइसिंग रेट गेनिंग रेशो। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। बस एक ही जर्नल एंट्री है जो चेंज हो रही है कि जो बचे हुए पार्टनर है जो गेन कर रहे हैं, अगर मान लो कोई पार्टनर गेन नहीं कर रहा तो वो लेके नहीं आएगा। जो गेनिंग पार्टनर है वो किसको दे देंगे, जो क्या कर रहा है हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री आ गई समझ। अब जो बाकी एंट्री है जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, गुडविल है जो एसेट साइड में दी है, इनकी एंट्री वैसी होती है जैसा हम एडमिशन में करते थे। एडमिशन में क्या होता था कि सारी जो ये चीज़ें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर। तो इसमें भी क्या होगा, जनरल रिजर्व है, अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना दी हो कि बैलेंस शीट में शो करना है तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो उसकी एंट्री क्या होगी हमारी, जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाईस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, तीनों में क्या कर देंगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व हमारा कितना है 30,000, 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो जो है 3 to 1, तो 3 to 1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक का आता है कितना हमारा 15,000, वाई का आता है हमारा 10,000 और जेड का आता है कितना 5,000। तो इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हमने क्या कर दिया, जनरल रिजर्व को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, तो ये दो एंट्री आ गई समझ। कि नया क्या है, गुडविल का जो पॉइंट है वो नया है कि अगर गुडविल वैल्यूड दिए तो उसमें हम रिमेनिंग जो जा रहा है पार्टनर उसको देंगे बचे हुए पार्टनर जो क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। ठीक, अब जो है हमारा ये पॉइंट है जनरल रिजर्व हो गया। अब सेम एंट्री होगी हमारी किसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी में दिया हुआ है इसका मतलब वो क्या है हमारा प्रॉफिट है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी लिखा होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा होगा, तो इसका मतलब हमारा वो प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया हुआ है तो वो मतलब हमारा लास्ट ईयर का क्या है लॉस है, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लिखा होगा तो वो हमारा क्या होता है लॉस। तो कोई भी लॉस हो चाहे वो लायबिलिटी में हो, प्रॉफिट चाहे क्या हो एसेट्स में हो, उसको भी हम क्या करते हैं जनरल रिजर्व की तरह ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये दो एंट्री तो समझ आ गई कि हमने क्या करना है, गुडविल का क्या करना है और जो जनरल रिजर्व है उसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। अब चेंज कर देते, जब जनरल रिजर्व समझ आ गया तो अब जो है अगली एंट्री में इसी में बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारा कितना दे रखा है 15,000, 15,000 को अगर दोनों तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करें ओल्ड रेशो में तो एक्स का आता है 7,500 और उसका आता है 5,000 और थर्ड वाले का आता है 2,500। तो समझ गए, जैसे जनरल रिजर्व को हमने ओल्ड पार्टनर में किया था डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस को भी कर दिया ओल्ड पार्टनर। एडमिशन में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर 2 या 3 होते हैं, नया पार्टनर आता है, इसमें क्या है कि ओल्ड पार्टनर 3 है और क्या एक जा रहा है, तो मगर डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा सबको ओल्ड में होगा, केवल ये जो गुडविल वैल्यूड है उसको छोड़ के। अगर प्रॉफिट एंड लॉस हमारा एसेट्स में होता तो एंट्री चेंज हो जाती। एंट्री क्या होती, एक्स कैपिटल डेबिट, वाईस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब अगला है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर दिया हुआ है आपको तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम एसेट साइड में शो करते हैं और उसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, वो एक तरह से हमारा लॉस होता है, एक्स कैपिटल डेबिट वाईस कैपिटल डेबिट
जेड्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसको राइट ऑफ कर देंगे। बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो रहा है। तो कितना दिया हमें 6000 दिया है, 6000 लेंगे। 6000 को अगर हम तीनों में डिवाइड करते हैं 3 to 1 में, तो एक का हो गया 3000, उसका हो गया हमारा कितना 2000 और 1000 हो गई एंट्री। अब एक और दिया हमें गुडविल, एसेट्स में दे रखी है। अगर गुडविल एसेट्स में दिया हो या एपियर वर्ड लिखा हो, इसका मतलब हमारी कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या होती है, राइट ऑफ होती है, सेम जैसे हम एडमिशन में कर रहे थे। तो उसके लिए भी हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। तो वो हमारी 10,000 है। 10,000 को हम क्या करेंगे, तीनों में डिवाइड करेंगे। एक्स का कितना हो गया 5000, जो बचा हुआ 5000 2 1 में होगा, तो ये हो गया हमारा 3333 और उसका हो गया 1667। तो बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशो। तो बस ये ध्यान रखना सारी एंट्री हमारी ओल्ड रेशो में हुई है, केवल किसको छोड़ के, जो हमारी गुडविल वैल्यूड दी हुई थी, फर्म की जो न्यू गुडविल थी उसमें से उसका शेयर निकाल के किसको दे दिया, जो जाने वाला पार्टनर है। अब वो भी किस रेशो में दिया, गेनिंग रेशो में। अब एक पॉइंट और देखते हैं हम, वर्कमैन कंपनसेशन। ये हमारा एडमिशन में भी आया था। तो वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई वर्कर है, उसके कंपनसेट, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी क्या करती है, पहले से एक फंड बना के रखती है, रिजर्व बना के रखती है। क्या अगर उसे कोई नुकसान होता है, कोई चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में कंपनी इस फंड से निकाल के उसका क्या करेगी, कंपनसेशन उसको पे करेगी, उसका भुगतान करेगी, उसको मुआवजा देगी। बट अगर किसी वर्कर को इस साल में कोई कंपनसेशन नहीं हुआ, तो पार्टनर क्या करते हैं, उस फंड को क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक, तो अलग अलग केसेस होते हैं, वो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए XYZ 3 to 1 उनका ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो जेड रिटायर हो रहा है 3 to है, लास्ट जो क्वेश्चन था, और गेनिंग रेशो भी 3 to है हमारा। वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है हमारा लायबिलिटी में 60,000, मतलब हमने लायबिलिटी मान के 60,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन बनाया हुआ है अपने वर्करों के लिए, कि अगर वर्क प्रॉफिट से अलग रख दिया। अगर मान लो प्रॉफिट हमारा 2 लाख हुआ था, 2 लाख हुआ, उसमें से हमने 60,000 संभाल के रख दिए कि अगर किसी वर्कर को कोई नुकसान हुआ, दिक्कत हुई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पे करेंगे। तो कंपनसेशन फंड बना दिया हमने। अब क्या है, केस है अलग अलग। फर्स्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हमने 60,000 का फंड बना दिया, मगर वर्करों ने क्लेम कितने का किया, 30,000। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हमारा 30,000 तो बच गया। तो उस 30,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर के बीच आपस में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो बनाया हुआ था हमने कितने का, 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो वर्करों ने क्लेम किया है कितने का, 30,000 का। 60,000 का फंड बनाया था, उसमें से 30,000 का वर्करों ने क्लेम किया, तो बच गए 30,000। तो 30,000 का कोई क्लेम नहीं कर रहे इस साल, इसलिए क्या करेंगे, वो तीनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अब किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। तो 30,000 को ओल्ड रेशो में डिवाइड करते तो 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड एंड बैलेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड among partner, among old partner in old ratio। इसकी एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक एंट्री हो गई, और जो बच गया 30,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड, दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो।
मतलब ये है कि 60,000 का हमने फंड बनाया था, मगर कंपनी के जो वर्कर है उन्होंने केवल 30 का क्लेम किया। तो 30 का जो क्लेम किया तो जो बच गए 30,000 वो हमारे क्या हो गए, आपस में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। आपने किसी भी चीज़ के लिए आपने क्या किया, घर पे 10,000 रुपये रखे हुए हैं कि मेरे को इसमें कोई भी खर्चा उसमें मेरे को इन्वेस्ट करने, शादी पे मेरे को 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, 10 लाख के लिए आपने एक डिपॉजिट कर रखा है, वो एक फंड बनाया हुआ है। अब क्या हुआ, उसमें आपके 9 लाख रुपए खर्च हुए, तो जो बच गए 1 लाख हुआ आपके वापस, तो उसको आप किसी भी तरह से क्या कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। तो इसलिए इसमें पार्टनर है, इसलिए उन्होंने आपस में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक, तो फर्स्ट केस आगे समझ। अब सेकंड केस देखते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का, 60,000। मतलब ये है कि हमने बनाया फंड कितने का था, 60,000 का। अब वर्करों ने क्लेम भी कितने का कर दिया, वर्करों ने क्लेम भी 60,000 का ही कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको क्लेम पे कर देंगे। तो इसका कोई बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, बस वो उसमें पे कर दिया हमने, तो पार्टनरों में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक, तीसरा जो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 65,000। हमने क्या किया, फंड बनाया 60,000 का, मगर वर्करों ने क्लेम कर दिया कितने का, 65 का, 65,000 का, ज़्यादा का। तो उस केस में क्या हुआ, हमारा 5,000 का क्या हो गया, एक तरीके से लॉस हो गया, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई नहीं हमारे लिए। तो आपको पता है जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के किस साइड लेते हैं, डेबिट में। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करके हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे। तो इसकी एंट्री जो होगी हमारी, एक एंट्री तो आप ये करोगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने की, 5,000 की। 5,000 का जो एक्स्ट्रा क्लेम हो रहा है, एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, 60,000 देने थे मगर अब कितने देने पड़ रहे, 65, तो इसलिए 5,000 जो एक्स्ट्रा, उसके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक, तो ये लाइबिलिटी हो गई हमारी। और जो 60,000 है उसके लिए यही एंट्री हो जाएगी जो मैंने फर्स्ट किया है। तो 65 थे, 65 में से हमने क्लेम कितने का किया था, हमने फंड बनाया था 60 का, क्लेम हुआ कितने का, 65। 60,000 का हमारा फंड था, क्लेम कर दिया 65, तो 60,000 तो हमने पे कर दिया, राइट ऑफ कर दिया यहाँ से। और जो 5,000 है वो हमने क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन अकाउंट में एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। तो ये लिख सकते हैं बीइंग न्यू लाइबिलिटी क्रिएटेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक, अब फोर्थ केस देखते हैं, जो हमारा फोर्थ केस है लास्ट वाला, नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हमने 60,000 का फंड बनाया हुआ है मगर किसी वर्कर ने क्या नहीं किया, क्लेम ही नहीं किया। हमने फंड बना के रखा हुआ मगर किसी वर्कर ने क्या नहीं किया, मांगा ही नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर किसी वर्कर को कोई नुकसान नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस साल जो 60,000 बनाया हुआ था उसको आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या जो फंड था हमारा अकाउंट डेबिट कितने का था, 60,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर। तो 60,000 को हम तीनों में बांट देंगे तो कितना हो गया, 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक, तो ये अलग अलग केसेस होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन के, इनमें से कोई भी आपके पेपर में आ सकता है। ये एडमिशन में भी आ सकता है, रिटायरमेंट में भी, डेथ भी, किसी भी चैप्टर में आ सकता है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड पॉइंट है। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो प्रॉपर आ जाएगा समझ। अगर डाउट निकलते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह कैसे प्रिपेयर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपनी बात जो आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।